अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी 27 अंक फिसलकर 22,470 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो सेंसेक्स में 72 अंकों की गिरावट रही, करीब 74,029 के लेवल पर यह क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में आज मजबूती से कारोबार होता नजर आया। 202 अंक चढ़कर 48,056 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करके बंद हुआ है। तो आज बाजार में जो हलचल देखने के लिए मिली, उसके पीछे की वजह क्या थी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। भारतीय बाजारों में कल के विपरीत आज एक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां कल संकेत काफी कमजोरी भरे थे दुनिया भर के बाजारों से और इंडसइंड बैंक की वजह से, और बाजार में बड़ी गिरावट का डर था। गैप से नीचे खुलने के बाद बाजार पूरा का पूरा रिकवर हो गए। आज हुआ उल्टा। वैसे आज भी संकेत बहुत अच्छे नहीं थे। अमेरिकी बाजारों में डाउ में पौने 500 अंकों की कमजोरी रही। नेस्डैक हल्का लाल निशान में बंद हुआ। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में फिर से 2.5-3 हजार करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला। लोकल फंड्स ने अच्छी खरीदारी की, यानी मिले जुले संकेतों के बीच में कल की रिकवरी से कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई था। इसलिए सुस्त खुलने के बजाय भारतीय बाजार मजबूत खुले 22,500 से ऊपर, और उसके बाद 22,575 का हाई बनाया, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। और उसके बाद 22,500 के आसपास कारोबार करते हुए तो दिन के दौरान मिड सेशन में एक गोता लगाया, 22,325 के आसपास पहुंचे। ऊपरी स्तरों से 250 अंक गंवाकर फाइनली सेकंड हाफ में फिर से रिकवरी, और रिकवरी के साथ साथ बंद होते होते 22,475 के आसपास हल्के नुकसान के साथ बंद होते दिखे, जो कि लगभग 25 अंकों का रहा। तो कल निफ्टी थोड़ा कमज़ोर था, मजबूत था, आज रहा कमज़ोर। इसके विपरीत कल बैंक निफ्टी जो कमजोर था, आज रहा मजबूत। सुबह सुबह एक बार 47,850 के आसपास लोग बनाकर बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास भी पहुंचा, और बंद होते होते 200 पॉइंट की छलांग लगाकर 48,000 के ऊपर आज फिर से बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ सेशन अच्छा था। अब 2 दिनों से कमजोर हो रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स, आज हल्के लाल निशान में बंद हुए। यहाँ पर मजबूती थोड़ी सी या कमजोरी थोड़ी सी कम थी। वहीं 2 दिनों से मिड कैप शेयर जो बेहतर थे, आज वहां कमजोरी देखने को मिली 0.5% के आसपास की, और ये तो तब जबकि निचले स्तरों से मिड कैप इंडेक्स 1% रिकवर होता दिखा। तो बिल्कुल ट्रेड साफ था। जो इंडेक्स कल कमजोर थे, आज मजबूत हुए। जो कल मजबूत थे, आज कमजोर होते हुए दिखे। यानी कि मिला जुला कारोबार, कोई खास दशा और दिशा बाजार दिखाते हुए नजर नहीं आया। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी भरपूर रहा। आज बैंकिंग शेयरों ने मजबूत होने का काम किया, तो आईटी शेयरों में तेज गिरावट से, स्पेशली इन्फोसिस से बाजार आज सहम गए। सो ओवरऑल मिले जुले कारोबार के साथ, और कह सकते हैं कि जब तेजी में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, मंदी में भी होता है। इंडेक्स को न बढ़ने न घटने दिया जा रहा है, मेंटेन है। और इस बीच में सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस बाजार में ज्यादा देखने को मिला है। तो हमने समझा कि आखिर किस वजह से आज बाजार में जहां निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट रही, तो बैंक निफ्टी में उछाल देखने के लिए मिला। लेकिन अब समझ लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर उछाल या गिरावट देखने के लिए मिली। नेहा से देखिए, बुधवार का सेशन कल के मुकाबले आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा। कल हमने देखा सारा माहौल, या आप कह सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि थी वो एक खराब ट्रेडिंग सेशन की थी। बावजूद उसके आप एक बैंक निफ्टी को छोड़ दें, क्योंकि उसका केस भी था इंडसइंड बैंक की गिरावट का, हमने पूरे मार्केट में स्ट्रेंथ देखी। लेकिन आज कोई ऐसे फैक्टर्स थे नहीं। बावजूद इसके हमने देखा कि आज निफ्टी में बहुत चॉपी ट्रेड देखने को मिला। हाँ, रिकवरी दिन के निचले स्तरों से जरूर आई, लेकिन इसके मुकाबले बैंक निफ्टी है वो ज्यादा रेजिलिएंट दिखाई दिया। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी हमने 22,500 के नीचे ही बंद होते हुए देखा। ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की रिकवरी हमने दिन के निचले स्तरों से आते देखी। सेंसेक्स की बात करें 400 पॉइंट दिन के निचले स्तर से ये भी रिकवर होकर बंद होने में कामयाब रहा 74,000 के ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें 48,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। 48,200 के ऊपर भी हमने एक जबरदस्त स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन वो टिक नहीं सकी। हमने इसमें भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की रिकवरी डे लो से आती हुई देखी, लेकिन काफी चॉपी ट्रेड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप की भी अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ मिला जुला सा ही कारोबार देखने को मिला। एक सेशन में मिड कैप इंडेक्स ने अच्छी मजबूती दिखाई, तो दूसरी बार स्मॉल कैप ने यहां पर दम दिखाने का काम किया। अब किस तरह का परफॉर्मेंस था? दरअसल अगर लूजर्स की बात करें तो आज आईटी स्टॉक्स ने प्रेशर बनाने का काम किया, रियल्टी की तरफ से भी दबाव बना, और पीएसयू बैंक आज ये भी थोड़ा सुस्ताने वाले मोड में दिखे। लेकिन हरियाली कहां थी? निफ्टी
निफ्टी फार्मा यहां से सपोर्ट आता हुआ दिखा। ऑटो और बैंकिंग यहां पर हमने देखा कुछ अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो नेस्ले में 2.5% की कमजोरी दिखी। आज एशियन पेंट्स में थोड़ी सी सुस्ती थी। एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर यहां पर कुछ कमजोरी आज बनती हुई दिखाई दी है। आईटी लूजर्स पर भी जरा फोकस कर लेते हैं। एल&टी टेक, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज जिसमें 3.5 से 5.5% की कमजोरी दिखी। निफ्टी के गेनर्स पर अगर नजर डालें तो लार्जली बैंक, फाइनेंस, ऑटो स्पेस की कंपनियां थी। इंडसइंड बैंक यहां पर हमने देखा कि कल प्रेशर खाने के बाद इनफैक्ट आज शुरुआत भी बहुत सुस्त नोट पर हुई थी, 4-5% नीचे हुई थी, लेकिन फिर एक रिबाउंड यहां से देखने को मिला और ये निफ्टी के गेनर्स में शुमार हो गया। ऑलमोस्ट 5% की स्ट्रेंथ वहां से आई। टाटा मोटर्स 3.25% मजबूत था। बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक में भी हमने 2.25 से 2.5% की स्ट्रेंथ देखी। खबरों के कारण आज हमने कुछ स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ देखा। रामको सीमेंट, तमिलनाडु सरकार ने यहां पर कुछ टैक्सेस जो है बढ़ा दिए हैं, इस कारण से हमने देखा। लाइमस्टोन जो टैक्स होता है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है, इस कारण से हमने रामको सीमेंट में दबाव बनता हुआ देखा। वोडा आइडिया 3.5% आज लुढ़कता दिखाई दिया। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट में 4% की कमजोरी थी। कुछ और इंडिसीज में टॉप लूजर्स की बात करें तो फर्स्ट सोर्स 0.7% टूटा है। इंडस्टार में 0.5% की कमजोरी दिखी। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी आज अपनी मजबूती गंवाता हुआ नजर आया है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप स्पेस में केसी इंटरनेशनल मजबूत रहा है। बलरामपुर चीनी में मजबूती दिखी। एनएलसी इंडिया, बीएससी, हालांकि बीएससी एफएनओ बैन में है, लेकिन फिर भी यहां अच्छी स्ट्रेंथ दिखी और 4.5 से 5.25% की मजबूती देखने को मिली। ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड बैग में स्पॉट्स में सिलेक्टिवली कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन क्लियरली आज निफ्टी बैंक का जो प्रदर्शन था वो निफ्टी के मुकाबले बेहतर था।